हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक है द सिम्टम्स ऑफ फोर्थ वेव ऑफ कोरोना वायरस। फोर्थ वेव ऑफ कोरोना वायरस। इसको हम ट्रांसलेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। We all know that COVID-19 और कोरोना वायरस इज़ ए डेडली वायरस। ये हम सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 कोरोना की जो बीमारी आई थी, वायरस आया था 2019 में, या फिर कोरोना वायरस इज़ ए डेडली वायरस। ये एक बहुत खतरनाक वायरस है। इट कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये 3 टर्म्स में हमारे यहाँ पे वायरस ने अटैक किया है। पहले फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव आई, उसके बाद थर्ड वेव आई। तो पूरे संसार में ये चक्कर इसका घूमता ही रहा। तो क्योंकि ये इंसान से इंसान को फैलता था, तो बड़ी जल्दी से ये वायरस ने एरिया कवर किया। पूरे वर्ल्ड एरिया कवर करते करते स्टेट्स कवर की, उसके बाद पूरे देश को कवर कर लिया, फिर वर्ल्ड को कवर कर लिया। तो इस तरह से कोरोना वायरस फोर्थ वेव अलार्म्ड इन दिल्ली 20 अप्रैल 2022। तो जो कोरोना वायरस की फोर्थ वेव थी, हमारे पूरे वर्ल्ड में तो सिर्फ पहले से ही थी, लेकिन दिल्ली में इसके केस है जो 20 अप्रैल 2022 को आने शुरू हो चुके थे। एंड आफ्टर दिल्ली क्लियर साइंस ऑफ कोविड फोर्थ वेव इज स्टार्टिंग ऑल ओवर इंडिया। तो दिल्ली में इनके केसेस आने के बाद, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो वहां से लोगों का आना जाना, बाकी स्टेट्स में आना जाना लगा ही रहता है। तो आफ्टर दिल्ली क्लियर साइंस ऑफ कोविड-19 फोर्थ वेव। तो कोविड-19 की जो फोर्थ वेव थी ओमिक्रॉन के बाद, तो इज स्टार्टिंग ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे इंडिया में फैलनी शुरू हो चुकी थी। इन द फर्स्ट एंड सेकंड वेव सिम्टम्स वर बैडली बॉडी एक। तो हम अगर बात करें पिछली जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी, इसके सिम्टम्स क्या थे, हम सबको पता है कि बॉडी एक थी, शरीर में दर्द था, हेडेक, सर में दर्द था, सोर थ्रोट, हमारे गले में इन्फेक्शन होती थी, इवन ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन जो फोर्थ वेव आई है उसके सिम्टम कुछ अलग हैं और ये उससे भी ज़्यादा डेडली है। पहले की जो 3 अटैक होते थे इसके वायरस के, उसमें तो ज़िंदगी बचने का कोई चांसेस रह ही जाता था। लेकिन अब जो फोर्थ वेव आई है उसमें ये पूरा लंग्स पे, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है ये वायरस, और इंसान को बचने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से, बट नाउ अ डेज फोर्थ वेव ऑफ कोरोना वायरस हिट द वर्ल्ड। तो जो फोर्थ वेव आई है कोरोना वायरस की, इसने पूरे वर्ल्ड को पहले की 3 वेव्स की तरह ही पूरे वर्ल्ड को हिट किया है इसने। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द सर्चेस फॉर द कोविड-19 फोर्थ वेव सिम्टम्स। जो साइंटिस्ट है, हमारे विज्ञानी हैं, वो आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं या फिर रिसर्चेस चल रही हैं फॉर द कोविड-19 फोर्थ वेव के सिम्टम्स की, के हॉस्पिटल से रिलेटेड डाटा वगैरह मंगवा के। तो पूरा वो इस पे सर्च चल रही है कि फोर्थ वेव्स के सिम्टम्स क्या हैं, ताकि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ताकि इसकी जो फोर्थ वेव है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान है वो बच पाएँ, ह्यूमंस का ज़्यादा लाइफ का लॉस नहीं हो। इसलिए वो सिम्टम्स को देख के, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही सर्च में लगे हुए हैं साइंटिस्ट, हमारे मेडिकल साइंटिस्ट हैं जो। दे आर लर्निंग मोर अबाउट ऑफ दिस इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन के लिए बहुत कुछ वो सीख रहे हैं कि कैसे इन्फेक्शन शुरू होती है, कैसे ये बॉडी में मूव करती है, विद द होप ऑफ इन्वेंशन टू गेट ट्रीटेड। इस आशा के साथ कि वो इन्वेंशंस, नई नई इन्वेंशंस करेंगे। जैसे पहले हमारा वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी फर्स्ट वेव के आने के बाद ही, पूरे वर्ल्ड वाइड में या हमारे इंडिया में भी पूरे अच्छी तरह से ये वैक्सीनेशन हुई है पूरे लोगों को। 90% लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखी है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी इस इन्फेक्शन को देख के इस आशा के साथ इन्वेंशन कर रहे हैं कि टू गेट ट्रीटेड, कि इस किस तरह से इस बीमारी को ट्रीट किया जाए। तो द मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट सिम्टम इज ड्राई माउथ इन विच यू डोंट हैव इनफ सलाइवा टू गेट योर माउथ वेट। तो इसका जो फर्स्ट और सबसे मेन जो इसका कॉमन सिम्टम देखा जा रहा है, ड्राई माउथ, कि इसमें जो मुंह होता है, हमारा माउथ होता है, उसमें सलाइवा, हमारी सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, जिससे हमारा मुंह गीला रहता है, और हमारे जो पेट में वो वेट होने के कारण
हमारे भोजन को हजम करने में ये सलाइवा बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इसका फर्स्ट सिम्टम क्या है कि मुंह है जो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इन विच यू डोंट हैव इनफ सलाइवा टू गेट योर माउथ वेट। इतना भी सलाइवा मुंह में नहीं बचता है कि मुंह को गीला रखा जा सके, पूरा मुंह अंदर से वो सूख जाता है गले तक। तो ये इसका फर्स्ट सिम्टम देखा गया है, जो कि वर्ल्ड वाइड देखा गया है। इट बैडली इफेक्ट स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह के अंदर होती हैं, तो उनको बैडली बुरी तरह से ये इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सेकेंड सिम्टम इज ओरल सिम्टम इन विच योर टंग इज स्टार्टिंग अपीयर वाइट एंड पैची। तो जो सेकंड सिम्टम इसका साइंटिस्ट ने हमें बताया है या फिर डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, क्योंकि केस के अकॉर्डिंग ही पता चलता है डॉक्टर्स को कि कौन कौन से केसेस है ज़्यादा परसेंटेज में आ रहे हैं। तो इसका सेकंड सिम्टम है ओरल, जो ये भी मुंह से ही रिलेटेड है, इन विच योर टंग इज स्टार्टेड अपीयर वाइट। तो आपकी जो जीभ है वो पिंक होने की बजाय वाइट होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे वाइट चकते पड़ जाते हैं या फिर वहाँ पे छोटे छोटे दाने वाइट निकल आते हैं। एंड पैची, पैची मतलब छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं वाइट कलर के, कहीं पे पिंक रहती है तो कहीं पे वाइट हो जाती है। एंड इफ़ यू सी दीज सिम्टम्स एंड फेसिंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम, तो अगर आपको भी ये वाले सिम्टम्स अपनी बॉडी में या अपनी किसी फैमिली मेम्बर में या फिर अपनी किसी नोन पर्सन में, फैमिली फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव सर्कल में आपको किसी भी तरह के ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है या इस फेस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो एनी हेल्थ प्रॉब्लम लाइक दिस यू मस्ट गेट योर सेल्फ टेस्टेड। तो आप उसी समय अपनी टेस्टिंग कोरोना वायरस की जो सैम्पलिंग होती है वो करवा लीजिए बिना किसी देरी के। एंड द अनदर सिम्टम इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो इसकी दूसरा जो लक्षण पाया जा रहा है अभी, तो एम्स वगैरह में ये इसका रिसर्च हुई है इस पर, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी है इन विच ह्यूमन सफर्स विद डायरिया। इसमें जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो किस बीमारी से सफ़र करता है? डायरिया। डायरिया मतलब उसको उल्टी वगैरह होती है या फिर पेट खराब हो जाता है। एंड स्टमक पेन, जो स्टमक पेन होती है, पेट में दर्द, वो बहुत असहनीय होती है, बर्दाश्त के बाहर होती है। तो इस तरह से इसने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा अटैक किया है, तीसरी जो सिम्टम है। सो बी केयरफुल एंड बी सेफ। तो आपके लिए यही सुजेशन है कि आप इससे केयरफुल रहिए एंड बी सेफ, सुरक्षित रहिए विद कोरोना वैक्सीनेशन। सबसे पहला जिसने भी ये कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है वो कोरोना वायरस की 2 या 3 डोजेस भी, अभी तो बूस्टर वगैरह लग रहे हैं, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए अपनी। यूज़ एंड फॉलो ऑल द प्रिकॉशन। तो आप सारे प्रिकॉशन जो सरकार ने दिए हमें, जो गाइडलाइंस हमारे लिए शुरू की गई हैं, तो उनको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। लाइक फेस मास्क, आप फेस मास्क जैसे पहले यूज़ करते थे वैसे फेस मास्क यूज़ कीजिए। सैनिटाइज योर हैंड्स, अपने हैंड्स को सैनिटाइज रखिए। कीप डिस्टेंस इन सोशल गैदरिंग, जैसे भी सोशल गैदरिंग हमारी अब दोबारा से होनी शुरू हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर सोशल गैदरिंग में हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो इस बीमारी को फैलने से हम इसको रोक सकते हैं। एंड ईट हेल्दी फूड, तो इसके दौरान हम क्या कर सकते हैं? हेल्दी फूड खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स खाएं। तो बाहर का जो जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड, उसको ना खाया जाए, बच्चों को भी उसको खाने से रोका जाए। तो इस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा और हम इन बीमारियों से, जो डेडली वायरस हमारे देश में या पूरे संसार में ये फैल चुका है, इससे अपनी और फैमिली की रक्षा कर सकें। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसे या आर्टिकल मुझसे सिंपल लैंग्वेज में चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिए।